स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। हमें उम्मीद है आप लोग बहुत मस्त होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से करते होंगे। तो आज देखते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। ये इस चैप्टर का नाम है, आप लोग जानते करते सब आदमी इससे पहले बता चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हम लोग आज देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि से हल करना है आपको? प्रतिस्थापन। देखिए समीकरण हल जो करेंगे ना, एक प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद होगा फिर विलोपन विधि, फिर उसके बाद हो जाएगा वज्र गुणन विधि। ठीक, आज हम लोग देख लेते हैं प्रतिस्थापन, फिर बारी बारी सब कुछ सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि x + y = 14 और x - y = 4। कितना दे रखा है? x - y = 4। ठीक, इसको मानते हैं कि ये रहा समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये क्या हो गया? समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर क्या हो गया? सेकंड। ठीक, लिखते हैं यहाँ पे हल। कौन सा विधि चलेंगे हम लोग? प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से, या प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे लिखते हैं। ठीक, चलिए अब पहला आपका समीकरण क्या सब है? x + y = 14, फिर दूसरा है x - y = सेकेंड, x - y = 4। चलिए हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट में क्या सब है? समीकरण फर्स्ट में x + y = 14, यही है ना? या अगर हम लोग यहाँ पे x बराबर लेते हैं, x बराबर, तो बराबर के उधर में कौन है? 14 है। ये y प्लस में आपको दिखता होगा, और इस y को उठा करके जब बराबर को उधर करेंगे तो ये किस में जाएगा? प्लस में है तो माइनस में जाएगा। बहुत बढ़िया, किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। अब ये x बराबर क्या सब आ गया? 14 - y। इससे आगे तो सॉल्व होने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे इसको? ये हो गया आपका समीकरण नंबर थर्ड। क्या हो गया? समीकरण नंबर थर्ड हो गया। यानी कि समीकरण फर्स्ट से चले थे और समीकरण थर्ड में आके अटक गए। फिर इससे आगे देखिए अब क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण कौन बाकी आपका? सेकंड वाला ना। तो समीकरण सेकंड में किसका मान अभी रखना पड़ेगा आपको? थर्ड का। समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर समीकरण सेकंड आपका क्या सब है? ये है x - y = कितना? 4। या x का मान कितना यहाँ पे? x का मान कितना लेना है आपको? 14 - y। तो x के जगह पे आप क्या लिखेंगे? 14 और माइनस में y। ठीक, अब माइनस में y तो पहले से है, बराबर कितना? तो 4। एक लाइन फिर से लिखिए। या अब देखो माइनस में y माइनस में, तो माइनस में कितना y हो गया? 2y, -2y बराबर क्या सब? यहाँ पे 4। ये 14 है प्लस में, इसको आप बराबर को उधर लेकर जाओ तो किस में जाएगा? ये माइनस में जाएगा। किस में जाएगा? माइनस में जाएगा 14। ठीक, देखिए लिखेंगे यहाँ पे, या माइनस में 2y और बराबर 4 में से -14 आप घटा लो, कितना बचेगा? यहाँ 4 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा माइनस में 10। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो इसीलिए यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 10/2। काटो उसको, 2 का 2, 2 × 5 = 10 हो गया। तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे y का मान तो आ गया ना, अब आपको किसका मान निकालना है? x का निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट का भी काम हम लोग कर चुके हैं, सेकंड का भी कर चुके हैं, कौन बाकी है? थर्ड का। तो देखेंगे यहाँ पे समीकरण थर्ड में किसका मान रखना पड़ेगा आपको? y का। तो y का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड आपका क्या सब है? तो समीकरण थर्ड है x बराबर तो 14 - y, या x बराबर 14 और माइनस y का वैल्यू अभी कितना निकला है? y का मान कितना निकला है? 5 निकला है। तो x बराबर कितना आ गया? 14 में से 5 घटा लो, कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर आपका आया हुआ है 9 और y बराबर कितना आया? 5। ये रहा आपका आंसर। दिक्कत समझ गए सब आदमी? चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्या कह रहा है? यह है s - t = 3 और s/3 प्लस
t/2 बराबर कितना 6। अब इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं हल, कौन सा विधि चल रहा है, प्रतिस्थापन से। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। चलिए ठीक, क्या सब आपका समीकरण है, तो एक समीकरण है s माइनस टी बराबर कितना 3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा आपका क्या सब है, s/3 प्लस में t/2 और बराबर कितना 6। चाहो तो आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर क्या करें तो इसको जैसे इस रूप में ना, सिंपल रूप में बट्टा हटा करके इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का करेंगे पहले एलसीएम। क्या करेंगे, एलसीएम। 3 2 का लघुत्तम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो आएगा 6 आएगा। 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये होगा s प्लस 2 तिया 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3t और बराबर कितना 6, जिसका बट्टा कुछ उसका बट्टा 1। अब कर लेते हैं कोना कोनी गुन्ना। क्या करते हैं, कोना कोनी गुन्ना करते हैं। देखिए बढ़िया से, बढ़िया से देखो सवाल में, 2s को जब 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 2s प्लस 3t को जब 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 3t और बराबर कितना 6 को जब 6 से गुना करेंगे 6 के 36, ये आ गया 36। अब क्या सब हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2s प्लस 3t बराबर 36, समीकरण नंबर सेकेंड, समीकरण नंबर सेकेंड। अब दोनों में से किसी समीकरण से आप चल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, चलते हैं समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट में क्या सब है, तो फर्स्ट में है s माइनस टी बराबर कितना 3, s माइनस टी बराबर कितना, तो 3। तो या अगर हम लोग यहाँ पे s बराबर कर ले तो क्या सब हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 प्लस टी, क्यों होगा, 3 तो बराबर उधर में, इसको तो यहाँ पे लिखे हुए है, टी है माइनस में, टी किसमें है माइनस में, इसको जब बराबर उधर करेंगे, जब इसका पद चेंज करोगे, जब पद चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस में चला जाएगा। तो s बराबर क्या सब होगा 3 प्लस टी, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर थर्ड। क्या लिखेंगे, थर्ड। देखिए अब हम लोग यहाँ पे पहले फर्स्ट से चले, फर्स्ट से चले थे ना, फर्स्ट से चले, यहाँ पे किस में आ कटेंगे थर्ड से। अब चलते हैं समीकरण नंबर सेकंड से, लिखेंगे समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड में आपको किसका मान रखना है, थर्ड का मान रखना है। समीकरण सेकंड नोट कीजिए यहाँ पे। तो समीकरण सेकंड क्या सब है, ये है 2s प्लस में 3t और बराबर में कितना 36। या यहाँ पे किसका मान आपको रखना है, s का मान रखना है। यहाँ पे लिखेंगे 2, देखिए s बीच में कुछ नहीं गुना होगा, इसका मतलब इंटू कर लेंगे यहाँ पे। तो s का मान क्या सब है, s का मान है 3 प्लस t और प्लस में पहले से यहाँ पे है 3t बराबर में कितना 36, कितना आ गया 36 आ गया। तो या 2 को जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये 6 हो गया, 2 तिया 6, 2 को जब t से गुना कीजिएगा ये हो जाएगा 2t, अब प्लस में पहले से यहाँ पे है 3t बराबर में कितना 36। तो या 2t और 3t कितना t हो गया 5t बराबर कीजिएगा तो 36 माइनस 6, तो 5t बराबर कितना आया 30। इसीलिए जब t बराबर करेंगे तो ये होगा 30/5, 5 का 5, 5 6 30, यानी कि आ गया 6। t का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब t का मान निकल गया, तब किसका मान आपको निकालना पड़ेगा, s का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड आपका क्या सब है वो ढूंढो। तो समीकरण थर्ड यहाँ पे है आपका कि s बराबर 3 प्लस टी, यही है ना, हाँ। यहाँ पे लिखेंगे या s बराबर जब करेंगे तो 3 प्लस टी का वैल्यू कितना निकला अभी तुरंत, तो टी का मान निकला हुआ है कितना 6 निकला हुआ है, तो यहाँ पे लिख दो 6, यानी s का मान कितना आ जाएगा 3 और 6 कितना आ गया 9 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख लो, यहीं पे लिख देते हैं कि अतः s बराबर कितना आ गया आपका, तो s बराबर आ गया 9 और t बराबर कितना आ गया, तो t बराबर आ गया 6। ये रहा आपका आंसर। ठीक, दिक्कत किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ गए सवाल में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक का चौथा क्वेश्चन, एक का तीसरा क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व करने वाला है नहीं, आप लोग खुद से भी इसको कर सकते हैं। दोनों समीकरण लास्ट में बराबर ही हो जाता है।
तो लिख देंगे उसका जो अतः इसका हल संभव नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 0.2x प्लस 0.3y और बराबर 1.3, फिर उसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, बहुत हल्का है, लेकिन यहाँ पे हल, चलो हल हम लोग कर लेते हैं। कौन सा विधि से करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, चलिए देखिए आपका क्या सब है, ये है यहाँ पे समीकरण दे रखा है कि 0.2x। एक चीज आप गौर कीजिए, सब में क्या है, सब में क्या है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, सब में आप देख सकते हैं दशमलव है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद, सब में है। हम लोग क्या करते हैं, सब दशमलव को कैंसिल कर देते हैं। सबको क्या करते हैं, कैंसिल, क्योंकि मैथ का ये नेम है, आप एक का चीज एक और किसी से गुना करते हैं सबको करना पड़ेगा, अगर एक को किसी से भाग करते हैं सबको करना पड़ेगा, अगर एक में कुछ आप जोड़ते हैं, अगर कुछ कोई भी चीज जोड़ेंगे तो सबके साथ जोड़ना पड़ेगा, अगर एक में से कोई भी चीज अगर हटाओगे तो सबके साथ हटाना पड़ेगा। सब में हम लोग क्या करते हैं, दशमलव कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या सब बचेगा, तो ये बचेगा 2x प्लस में 3y और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 13, क्योंकि दशमलव उसका गया हट। चलिए आगे देखिए, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा समीकरण क्या सब होगा, इसमें भी सबका दशमलव कैंसिल करवा देते हैं। क्या सब बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस में कितना 5y और बराबर में कितना, ये हो जाएगा 23। कितना होगा, 23। चलिए समीकरण नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक, चलेंगे हम लोग कोई भी समीकरण से आप चल सकते हो। चलते हैं समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट में क्या सब है देखिए, ये है 2x प्लस में 3y बराबर कितना 13, या अगर हम लोग 2x बराबर करेंगे तो क्या सब होगा, यहाँ पर 13 माइनस 3y हो जाएगा। क्या होगा, 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y हो जाएगा। इसीलिए जब x बराबर करेंगे तो क्या होगा, 13 माइनस 3y और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर कितना आ गया, 13 माइनस 3y बट्टे 13 माइनस 3y बट्टे 2 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड। क्या मानते हैं, समीकरण नंबर थर्ड, यानी कि समीकरण फर्स्ट से चले थे और थर्ड में आकर के अटक गए। ठीक, अब किससे चलना है, सेकंड वाला से। तो देखिए समीकरण सेकंड में किसका मान अभी तुरंत निकला है, थर्ड का। तो समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड में आपको किसका मान रखना है जी, थर्ड का रखना है। तो समीकरण सेकंड यहाँ पे लिखिए, समीकरण सेकंड क्या सब है, 4x प्लस में 5y और बराबर में कितना 23, यही है ना, या तो 4 बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब होता है गुन्ना, यानी कि इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या सब आप इंटू कीजिएगा, तो 13 माइनस में 3y बट्टे कितना 2, यही ना। चलिए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, इसको पोस्ट कर देते हैं। देखिए अब इंटू का मतलब गुना ही होता है, इसके लिए मिटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 का 2, 2 दूनी 4, काट दिया। क्या सब बचा हुआ है यहाँ पे, तो बचा हुआ है यहाँ पे 5y प्लस में कितना 23। तो या अभी 2 से इन दोनों को गुना होगा, 2 को 13 से गुना कर लेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 2 तिया 6y और प्लस में कितना 5y बराबर में कितना 23, है ना। तो या माइनस में 6y प्लस में 5y, कितना y आपके पास बच जाएगा, तो ये बचेगा माइनस y बराबर हो गया क्या सब 23। ये 26 है प्लस में, इसको बराबर का आप उधर भेजो, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 26, यानी कि माइनस y बराबर, तो 23 में से जब 26 घटा लोगे कितना बचेगा, यहाँ पे -3, कितना बचेगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर हो गया 3। y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब y का मान तो आ गया, लेकिन x का मान तो अभी तक नहीं आया, तो x का मान निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में किसका मान अभी तुरंत निकला है, y का। तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड आपका क्या सब है वो आप देखो। तो समीकरण थर्ड यहाँ पे है क्या सब, ये है x बराबर, तो 13 माइनस 3y और बट्टे कितना 2, यही है ना। चलिए यही कर देते हैं, हो जाएगा इतना दूर में। या x बराबर जब आप कीजिएगा 13 माइनस 3y, तो यहाँ लिखो 13 माइनस 3 गुने y का मान अभी तुरंत कितना निकला है, तो y का मान निकला है 3, यहाँ पे भर दो 3,
बट्टे में कितना, तो बट्टे में हो गया 2 बराबर। देखिए तो 13 यहाँ पे क्या है, 13 माइनस 3 हुआ है, ये है ना। 3 को जब 3 से गुना कीजिएगा कितना आएगा, 3 3 9, तो 13 माइनस 9 बट्टे 2, यानी कि 13 में जब 9 घट जाएगा कितना बचा, 4। 4 बटे जब 2 कीजिएगा तो आंसर आपका कितना होगा, 2 होगा। यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2, और y का वैल्यू कितना आ गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 3। यही होगा आपका आंसर। ठीक, x का वैल्यू आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। समझ में आया सबको? चलिए देखते हैं फिर।